अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और पिता आपके आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपकी ओर अपनी नजरें लगाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपना ध्यान आपकी ओर लगाए हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आप लगातार प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी क्षमा, अपना प्रेम अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर उंडेल दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। अपने चमत्कार, अपनी चंगाइयाँ इनके जीवन में उंडेल दीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके आनंद से भर करके लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन आप में बिताएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपका अनुग्रह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ है और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकने वाला, आपको देखने वाला, आपको पुकारने वाला कभी लज्जित नहीं होता, कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और आज की सुबह भी जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में प्रभु जी अपने समय को बिता रहे हैं और प्रभु जी आपसे बड़ी उम्मीद को रखते हैं, तो आप अपने प्रिय लोगों के लिए बड़ा उपाय करने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है और उसने कभी भी अपने पुकारने वालों को नज़रअंदाज नहीं किया। जिस किसी ने भी परमेश्वर को पुकारा, जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आया, जिसने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर उसके लिए उपाय किया है, परमेश्वर उसको आशीषित किया है, परमेश्वर उसके जीवन को शांति और आनंद से भरपूर करके लगातार अपनी सहायता और मदद किया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर को हम जब पुकार रहे हैं, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमको भी आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करेगा, परमेश्वर हमारी बीमारियों से हमको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु, अति करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और हमारे सारे पाप और अपराधों को हमसे दूर किया और लगातार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में जीवन को बिताएं, परमेश्वर को पुकारें और उसकी आशीषों को और उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में बहुतायत से देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की आशीषों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के द्वारा पाए हैं और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिता रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं और ऐसे लोग नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, कैसे परमेश्वर को पुकारना है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे, तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनके जीवन को अपनी आशीषों से, अपनी चंगाई से, अपने अद्भुत कार्य से भरपूर करेगा और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों से निरंतर भरपूर किए जाएंगे। और इस रीति से हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं और लगातार हमारे चैनल को, जो भी नया इस चैनल से जुड़ता है,
वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल जो है प्रभु की सेवा करना है। और जब हम प्रभु की सेवा में बढ़ते चले जाएंगे तो अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करें और लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और प्रार्थना के भाव में हैं, तो इसी भाव में रहते हुए आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोठे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही पहली लाइन में पढ़े तो लिखा हुआ है कि तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। और जो ये यिशै कौन है? ये यिशै जो है ये दाऊद के पिताजी का नाम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के शब्दों को कहा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और ये जो शाखा है ये वही शाखा है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को हमारी चिंता हजारों साल पहले से थी और इसीलिए उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए जो है मन बनाया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें लगातार अपने नबियों के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को समय समय पर अलग अलग कालों में हमें बताया, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब यशायाह नबी जो है इस दर्शन को पाता है, इस वचन को परमेश्वर से पाता है, तो वो लिखता है। उसे तो हो सकता है उस समय कुछ पता ना हो, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने इस भविष्यवाणी के वचन यशायाह नबी को दिया तो उसने लिख दिया। और हम जब आज देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए आज से 2000 वर्ष पहले भेजा और अपने उद्धार का कार्य मनुष्यों के लिए पूरा किया। और हम देखते हैं कि जैसा यहाँ लिखा है कि वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोठे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे लिए पूरा किया, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, जबकि हम पापी ही थे और हम नाश की ओर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसने हमारे पापी होते हुए ही हमारे लिए जो है अपने एकलौते पुत्र उद्धारकर्ता को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से, हमारे अपराधों से छुड़ा लिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है अपना मेल मिलाप हमारे साथ कर लिया। और ये हमारे लिए जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव हो सका, क्योंकि हम में कोई बात नहीं थी, कोई हम में खास बात नहीं थी, कोई हम में योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते या उसका उद्धार को पाते। लेकिन परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, इस अनुग्रह को अपने जीवन में व्यर्थ ना जाने दें, परंतु हम लगातार परमेश्वर से लिपट कर प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रख के हम उद्धार को पालें और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए दुख सहा, अपने
अपने इकलौते पुत्र को भी उसने नहीं छोड़ा। और इसलिए जो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, हम लगातार परमेश्वर के इस प्रेम में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर से लिपट कर जीवन बिताएं, ताकि लगातार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की अगुवाई को और सहायता को पाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना जीवन बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पापा, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आपने पिता परमेश्वर लगातार हमको संभाला, हमारे लिए उपाय किया और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें बचा लिए और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में पिता परमेश्वर हमें बचाने के लिए, पिता मरने के लिए भेजा। हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। आप लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं और प्रभु जी आप पर प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और जो आशीष जो उद्धार पिता परमेश्वर आपने प्रभु हमारे लिए दिया है, मानव जाति के लिए दिया है, इस संसार का हर मनुष्य पिता परमेश्वर आपके प्रेम को जान ले और आपके उद्धार को पा करके उस नाश से बचने पाए, उस प्रभु जी नरक की आग से बचने वाला होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को जो इस समय हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी अनुग्रह करें और दया करें, सहायता करें, मदद करें। और जब प्रभु आपने अपने इन प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य किया है, तो पिता परमेश्वर आज भी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने लोगों के लिए उपाय करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जो कि पिता परमेश्वर अपने जीवन में शैतान के कारण बहुत हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं और पिता बीमार हैं और चिंता में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपनी सामर्थ्य प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और पिता इनके जीवन में जितनी भी शैतान की चालाकी पाई जाती है, जितने भी शैतान के कार्य पाए जाते हैं, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, बीमारी से छुटकारा पाकर आपके नाम को महिमा देते हुए अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी ओर अपना प्रभु जी अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, तो आप प्रभु सहायता करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी लगातार अपनी सफलता, अपनी उन्नति के द्वारा प्रभु जी इनको आशीष दें। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जो भी बेरोजगारी शैतान ने लेके आया है, उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को उत्तम प्रभु व्यवसाय दें, उत्तम नौकरी प्रदान करें और पिता परमेश्वर उत्तम काम प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी आशीषों को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी इन दिनों में प्रभु अपने शरीरों में काफी बीमारियों को महसूस करते हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी छू लें और इनके शरीर से पिता परमेश्वर चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वो पिता परमेश्वर कैसी भी हो, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें, क्योंकि आप पिता परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और पिता परमेश्वर आपके तुल्य कोई है ही नहीं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पूर्ण रूप से आपकी चंगाई को पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में खून की कमी की वजह से, कमजोरी की वजह से और मलेरिया की वजह से, बुखार, दांत में दर्द, मुंह में तकलीफ और प्रभु जी मानसिक तनाव और गाठिया की समस्या, आंख में तकलीफ, घुटने में दर्द और इस प्रकार की पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है, आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा अपनी महिमा लें पिता परमेश्वर, ताकि
आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपको पिता परमेश्वर महिमा देने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।